हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम्स यू ऑन देवजी टॉक। आप सभी का देवजी टॉक पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर भक्ति एंड सूफीज के एमसीक्यूज के बारे में, जो आपकी टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, वेयर इज़ द शेख निजामुद्दीन हॉस्पिक लोकेटेड। जो शेख निजामुद्दीन है, उनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो उसका राइट आंसर है दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई दिस इमेज। तो ये जो इमेज है आपको जो दिख रही है, शायद ये दिखाई नहीं दे रही है, लॉर्ड शिवा की है। ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया वॉज द वीरा सेवा ट्रेडिशन प्रिविलेंट। कौन सा पार्ट है इंडिया का जब वीर शिवा जो ट्रेडिशन है वो है, आपको ये बताना है ये कहा गया है। तो ऑप्शन आपको केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। कर्नाटका में वीर सेवा जो ट्रेडिशन है, जो शिव को पूजने वाले लोग हैं वो मिलते हैं, और इनमें से एक है लिंगयात। हिंदी में बोलूँ मैं तो लिंगयात, या इंग्लिश में भी लिंगयात। लिंगयात एक कम्युनिटी है और वो लॉर्ड शिव को पूजती है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल वॉज कंपोज्ड बाय मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी एक राइटर थे और इन्होंने एक किताब लिखी है, एक नॉवल लिखी है। वो उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है पद्मावत। पद्मावत नाम का एक नॉवल है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। और ये पद्मावती जो चित्तौड़ की एक बहुत फेमस क्वीन है जिन्होंने जौहर किया था, उनके ऊपर लिखी है। एक मूवी बनी है पद्मावती, उसी पर बनी पद्मिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेविस्म बिलीव्ड इन। जो सेविस्म है वो किस पर बिलीव करता है? ये कहा गया है। तो लॉर्ड शिव को बिलीव करता है। सेविस्म एक रिलीजन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सेक्ट है। और ये सेक्ट के जो लोग हैं वो लॉर्ड शिव को पूजा करते, उसमें बिलीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भक्ति ऑन द अदर हैंड एंड वॉज वर्शिप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ गॉड। तो जो सगुन भक्ति है उसमें क्या होता है? हैंड वर्शिप की जाती है किसकी? गॉड की। ये याद रखना। तो निर्गुण में आइडियल नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नालायिरा दिव्य प्रबंधनम वॉज वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ कंपोजिशन बाय दी। एक तरह का कंपोजिशन है, और उसे कौन से रिलीजियस के लोग, कौन से सेक्ट के लोगों ने बनाया है? तो इसमें आएगा राइट आंसर अलवार। जो अलवार से लोग हैं, इन लोगों ने ये बनाया है। अलवार संत थे, उन्होंने लोगों ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाल वोस आ। अंडाल क्या है? तो ऑप्शन राइट इज है एक वुमन। अलवार है, एक लेडीज थी जो संत थी, वुमन संत थी। अलवार को फॉलो करने वाली, अलवार सेक्ट को फॉलो करने वाली वुमन महिला संत थी, उनको कहा गया अंडाल। और नेक्स्ट इज, one of the most striking example of process of the understanding the development during bhaktism was evident at blank, where the principal deity was identified the 12th century as जगन्नाथ। जगन्नाथ के रूप में 12th सेंचुरी में किसको भक्ति के रूप में बड़ा आइडेंटिफाई किया गया है, माना जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर पुरी। पुरी जो आपका पुरी है, पुरी इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो जगन्नाथ है वो जो एक मठ है और ये पुरी में है, तो जो उड़ीसा में आता है वहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है। और तो इस प्रकार से हमने देखा। अब थोड़ा सा इनके बारे में अगर डीप में पढ़ना है तो हम देख सकते हैं। तो मैंने कहा था कि जो शेख निजामुद्दीन की जो हॉपिक्स है वो कहा है दिल्ली में लोकेटेड है। ये थोड़ा सा याद रखना। बैंक ऑफ रिवर यमुना, यमुना रिवर, यमुना नदी के किनारे जो शेख निजामुद्दीन है, उनकी हॉस्पिक जो लोकेटेड है दिल्ली के।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो मैंने कहा था पिक्चर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये पिक्चर लॉर्ड शिवा की है। दिस इज इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा एज अ नटराज। नटराज के फॉर्म में थी ये, नटराज की एक आकृति के रूप में, और ये रिप्रेजेंट करती है, ब्रोंज की है एक मूर्ति जो शिव को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट इज ईयर, मैंने कहा था आपसे कि वीर शिवा ट्रेडिशन कहाँ पर है, तो हमने कर्नाटक लगाया था। तो यहाँ लिखा है, द वीर शिवा ट्रेडिशन वॉज इंट्रोड्यूस इन कर्नाटक 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी में आया था। अ न्यू मूवमेंट इन लार्ज इमर्ज इन विच वॉज लीड बाय ब्राह्मण कॉल्ड, क्या कहा जाता है उस ब्राह्मण को, बांसवारा। एक बांसवारा नाम का एक ब्राह्मण था, और उस ब्राह्मण ने इस मूवमेंट को लीड किया था। कौन से, वीर शिवा को। और ही वॉज जैन, ओरिजिनली जैन था। मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग, जो चालुक्य रूलर थे साउथ के, उनके कोर्ट में एक किंग था, एक मिनिस्टर था। और उसने ही क्या किया था, वीर सेवा जो है रिलीजन है उसको स्टार्ट किया था, या सेक्ट को स्टार्ट किया था, उसको लेकर मूवमेंट चलाया था। जैसे हीरोज, वीर शिवा का जो मतलब होता है हीरोज ऑफ शिव। शिव को मानने वाले लोग हैं, शिव को अपना सब कुछ वो मानते हैं। नेक्स्ट इज ये, मैंने कहा था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल वाज कंपोज बाय मलिक मोहम्मद जायसी। हमने कहा पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जायसी कंपोस्ट पद्मावत विच वाज स्टोरी ऑफ क्वीन पद्मावती एंड किंग ऑफ चित्तौड़ रतन सेन, जिसके ऊपर एक मूवी बनी पद्मावत। पद्मावत जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर था कि सेविज्म बिलीव्ड इन, जो मैंने कहा था लॉर्ड शिव को मानने वाले लोग होते हैं। और ये क्या है, तो वैष्णविज्म वॉज द फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म विच विथ इन विच वैष्णु वॉज वर्शिप एज द प्रिंसिपल डाइटी एंड सेविज्म ट्रेडिशन विद द। तो हमारे इंडिया में अगर हम देखते हैं तो दो प्रमुख देवता है, एक है लॉर्ड विष्णु और एक है शिव, लॉर्ड शिवा। और जो विष्णु को मानने वाले हैं वो वैष्णविस्म कहलाते हैं, और जो लॉर्ड शिव को मानने वाले हैं वो शैविस्म कहलाते हैं ना। और शैविज्म जो रिलीजन है कर्नाटक में काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने देखा था भक्ति ऑन द अदर हैंड वर्शिप ऑफ द स्पेक्ट फ्रॉम द गॉड। मैंने कहा था निर्गुण, निर्गुण भक्ति वाले लोग होते हैं। कौन से होते हैं, निर्गुण। तो देखो दो प्रकार का, एक सगुण भक्ति होती है और एक आपकी निर्गुण होती है। निर्गुण और सगुण। At different level, historians of religion and classify bhakti tradition into two broad categories: सगुण with attributes और निर्गुण with without attributes। एट्रीब्यूट्स मतलब जो आइडियल मानते हैं, आइडियल की पूजा करते हैं, और निर्गुण में आइडियल की पूजा नहीं होती है, यानी मूर्ति पूजा नहीं होती है। द फॉर्मर इंक्लूड ट्रेडिशन that focused on the worship of specific deities such as Shiv, Vishnu and his avatars, uh, incarnations and form of goddess of or devi, all open compatibilism in anthropomorphic forms. Nirgun bhakti on the other hand was worship as the abstract from god, form of god। मतलब गोड को क्या करते एक्चुअली इसमें, जो गोड होता है उसको मानते तो, लेकिन उसकी मूर्ति पूजा नहीं की जाती। थोड़ा सा ये याद रखना। नलियारा दिव्य प्रधानम प्रबंधनम वॉज वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ द कंपोजिशन बाय दी, ये कहा गया। तो मैंने कहा था अलवार्स। तो हम अगर बात करते साउथ इंडिया में, तो एक नैनार्स और अलवार्स करके दो आपको ट्रेडिशनल टाइप के भक्त या समुदाय सेक्ट मिलेंगे। एक अलवार थे, एक नैनार थे, ये कहा गया है। और जो आपके अलवार्स और नैनार्स थे उनकी ये बात थी, दिव्य प्रधानम जो है वो से ये डिस्क्राइब करता है तमिल वेद को। सो क्या कहा गया है, दिव्य प्रधानम को, प्रबंधनम को, सॉरी दिव्य प्रबंधनम को तमिल का नल नाला इयारा, दिव्य प्रबंधनम को तमिल का वेद कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आ सकता है तो तमिल का वेद क्या है, तो आपको याद होना चाहिए नल्लियारा दिव्य प्रबंधनम वॉज नोन एज द तमिल वेद। और जिस प्रकार से आपके संस्कृत में चार वेद थे, ब्राह्मण थे, ने जिनको बनाया था, इसी प्रकार से ये भी है। तो एक अलवार है और एक नैनार है, एक शिव को मानने वाले लोग और एक विष्णु को मानने वाले लोग हैं, ये है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अंडाल वोस। तो मैंने कहा था ये एक वुमन अलवार है जो, तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डीप में। कंपोजिशन ऑफ अंडाल अ वुमन अलवार वॉज वाइडली सung ऑन द medieval period and continue be sung to date। अंडाल सो वॉज हेल्प बिलीव्ड इन विष्णु। मैंने कहा था कि देखो एक अलवार है और एक आपका नैनार है।
जो अलवार है वो विष्णु को मानते, नेनार है वो शिव को मानते। तो एक जो अंडाल जो लेडीज है ये वुमन अलवार है, मतलब विष्णु भक्त है और महिला के रूप में है, और ये विष्णु को रूप गीत वगैरह उनके मंत्र गाती थी, जो आज भी साउथ इंडिया में गाए जाते हैं। Next, the one of the most striking example of the process of understanding the developments during bhakti was uh, evident at where the principal deity was identified by the 12th century as Jagannath. मैंने कहा था पुरी में है जगन्नाथ, और उनको जगन्नाथ के नाम जाना जाता है, जो पुरी में टेम्पल है हिंदू बड़ा सा। तो स्टूडेंट who has tried to understand the development of during bhakti suggest there were at least two process at work. One of the most striking examples of process evident at Puri, Odisha. The principal deity was identified as the 12th century Jagannath, literally means Lord of World. जगन्नाथ मतलब जग के नाथ, ऐसा फॉर्म ऑफ विष्णु के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी एमसीक्यूज़ को देखने के लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।